कुमार ड्रामा तो आपने देखा ही होगा, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जिसमें फ़ाइज़ तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है हरीम को। उधर हरीम उसके घर वालों सबको अपने घर में पनाह दी हुई है। उसने अपने भाई को भी बताया है कि फ़ाइज़ के सब घर वाले हमारे घर में क़याम पज़ीर हैं और उन पर कुछ क्राइसिस हैं। तो अब उसका भाई ने क्या कहना था, वो कहता है तुम कहीं फ़ाइज़ के पास दोबारा तो नहीं जाना चाहती। वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये उनके लिए उनके एहसान का ही बदला है। उधर उसकी माँ उसको देख लेती है और कहती है तुम समझदार हो, तुम वाकई ही समझदार हो। तुम्हें आज ये बता दूं, फ़ाइज़ की ज़िंदगी में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो तुम रहोगी या ही मैं रहूँगी, इसलिए तुम अपना कहीं और ठिकाना बना लो। हरीम को ये बातें सुनकर तकलीफ़ तो बहुत होती है। तब वो उसको कहती है कि तुम अभी चढ़ता सूरज हो, तुम अपना ठिकाना बना सकती हो, तुम्हारे लिए रास्ते हमवार हैं। तुम क्योंकि उसकी माँ को पता है, अगर फ़ाइज़ को ये सब बातें पता चल गई कि हरीम को उसने जुदा किया है उससे, तब वो अपनी माँ को छोड़ देगा और हरीम के साथ। लेकिन वो इस सारी सिचुएशन में वो हरीम फ़ाइज़ को खोना नहीं चाहती, क्योंकि एक बेटा तो वो खो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा वो कैसे खो सकती है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो उस्मान नासिर उसको फ़ोन करता है और कहता है कि अब मुझे और पैसे चाहिए, तब वो उसको बताती है कि मैं सब कुछ हमारा सील हो चुका है, हमारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ उसका सर जब उसको फ़ोन करता है कि ज़िले हुमा का इंतकाल हो गया है, तुम ऑफिस को संभाल लेना, तब उसको तसल्ली देती है कि आप कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप घर में सब कुछ देखें, माँ को जी को टाइम दें, मैं सब कुछ ऑफिस में संभाल लूँगी। ज़िले हुमा की मौत का बहुत अफसोस हुआ। उधर जब उसकी भाभी की लाइबा अपनी भाभी के पास आती है और कहती है कि आपने हमारा बहुत ही ख्याल रखा है, तब वो उसको कहती है कि आप आने वाले दिनों में कुछ अच्छी यादें तो हों आप लोगों के पास कि हम हरीम के पास रहे थे, उसने हमारी खातर मदद की। उधर फ़ाइज़ का जब फ़ोन आता है, तब वो उस लाइबा से पूछता है कि तुम हो कहाँ, तब वो उसको अभी तक कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि जब आप आओगे तब वो आपको पता चल जाएगा। और वो उसको खुशखबरी सुनाता है कि मुझे जॉब मिल गई है और वो भी कराची में। ये सब कुछ और बहुत कुछ। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें।